जय हिंद साथियों। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ घर था मेरा वहीं बारिश की। अगर फलक को जीद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जीद है वहीं आसियाँ बनाने की। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। मतलब विद्यार्थी लोग, आप जब मन में सोचते हैं कि हम जेई बन जाएंगे, ई बन जाएंगे, ई परीक्षा पास कर जाएंगे, वो पास करते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा काम गुरु। एकरा लिए तोहरा बहुत पढ़े पड़तो, दिन भर मेहनत करे पड़तो, जी जान लगा के मेहनत करे पड़तो। समझ लो, ऐसे नहीं हो तो नौकरी लेवे लगी तोहरा जेबी गुप्ता और आज के राजपूत के पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया से कंप्लीट करे पड़तो विथ सॉल्यूशन। तब ये सब ससुरा सब जाना को वैकेंसी आइलो न तुरंत मन में सोच ले तो ज्वाइनिंग कर ले तो मने मने ओ नहीं हमारे तो इतना नौकरी ई सैलरी होगा, ई कैंपस होगा, ई फ्लैट होगा, एने फोर व्हीलर, एने फटपटिया, एने स्कूटर सब खरीद ले लो। और दहेज जो है सब सोच लेता है कि 15-20 लाख दहेजो मिलेगा। अरे बेहुदा, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे ये सब पॉसिबल है। हम मानते हैं कि दहेज वहेज तो मिलवे करेगा, सबको मिल रहा है तो तोरा काहे नहीं मिलेगा। इसलिए बउआ पहले मेहनत करो तब कुछ होगा। तो चलिए आइए बिना देर किए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। आज हम 6 सेमेस्टर वालों के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियो बना रहे हैं। आज का टॉपिक है मेरा थारिस्टर प्रोटेक्शन। इसके पीछे जो कुछ भी पढ़ना था हमने क्लास में पढ़ा था, ऑफलाइन क्लास जो चल रहा था डिप्लोमा एकेडमी पटना राजीव नगर रोड नंबर 3 में, हमने वहाँ पढ़ा था। लेकिन ये जो चाइना वायरस लॉन्च कैलको न, ये बहुत खतरनाक वायरस है को सब कहता, सही कहता है लोग। चाइना का जो सामान है ना, चला तो शाम तक नहीं तो चांद तक, लेकिन ये वायरस जो है को नहीं शाम तक नहीं आलो, चांद तक लगा पहुँचतो। चाइनीज वायरस है, टिक गए तो टिकल है अभी तक, कितना के पहुँचा भी दिल के मंगल ग्रह तक। खैर कोई बात नहीं, हम लोग को कुछ नहीं होगा। चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। आज का टॉपिक है मेरा थारिस्टर प्रोटेक्शन। मतलब थारिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और थारिस्टर को किससे प्रोटेक्ट करेंगे। थारिस्टर में भी सब्जेक्टेड टू ओवर वोल्टेज और ओवर करंट। थारिस्टर में ओवर वोल्टेज और ओवर करंट भी डेवलप हो सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। देयर में बी फॉल्स ट्रिगरिंग ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ dV/dt। मने एनोड और कैथोड के बीच जो फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ने का रेट है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फॉल्स ट्रिगरिंग, अनकंट्रोल्ड ऑपरेशन हो जाएगा। तो इससे भी बचने के लिए हम थारिस्टर का प्रोटेक्शन करते हैं। When thyristor is turned on by gate signal, and if there is high value of di/dt, then thyristor may gets damaged due to hot spot। माने यदि हमारा di/dt का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब पर भी हमारा थारिस्टर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, यदि हम गेट पल्स दे के थारिस्टर को टर्न ऑन करते हैं तो। उसके बाद है हमारा क्या असर, देर करा ये सरप्लस सिग्नल अक्रॉस गेट कैथोड टर्मिनल में लीड टू अनवांटेड टर्न ऑन। यदि हमारा गेट टर्मिनल के अक्रॉस हमारा सरप्लस सिग्नल दे दें तब भी हमारा अनवांटेड टर्न ऑन, हम ना चाहते हुए भी हमारा क्या होगा, थारिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से हम क्या करेंगे, थारिस्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो थारिस्टर का देखते हैं कि प्रोटेक्शन किससे किससे प्रोटेक्शन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ थारिस्टर। बहुत गर्मी है को भैया, इतना गर्मी है को दिमाग खराब कैले है को। ये तो गर्मी है प्लस ये जो चाइना वाला वायरस है एकरो से माथा खराब है आदमी के। पंखवा तनी बंद कर दियो। तो आइए हम देखते हैं, पहला प्रोटेक्शन है di/dt प्रोटेक्शन, दूसरा है dV/dt प्रोटेक्शन, फिर है मेरा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज
प्रोटेक्शन। फिर है ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन। फिर है सर मेरा गेट प्रोटेक्शन। फिर है मेरा थर्मल प्रोटेक्शन। तो इतना प्रोटेक्शन हमारा थायरिस्टर में पढ़ना है। पहला है सर di/dt प्रोटेक्शन, dv/dt प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, गेट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन। तो हम बारी बारी से इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, पहला है हमारा di/dt प्रोटेक्शन। हम थोड़ा सा थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शनल फिगर बनाते हैं। देखिए, ये मान लो मेरा थायरिस्टर है, ये मेरा क्या है सर, थायरिस्टर PN, ठीक है, जंक्शन J1 J2 J3, ठीक है। गेट है ये मेरा एनोड, ये कैथोड, कैथोड के लिखो, ये गेट है। कह रहा है कि जब हम थायरिस्टर को गेट पल्स दे के टर्न ऑन करते हैं ना, तो जो ही हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा, एनोड करंट सर आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एनोड करंट आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जो ही एनोड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट आपका जो है, करंट आपका इस जंक्शन के क्रॉस स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। माने करंट माने चार्ज कैरियर जो है इधर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। माने थायरिस्टर को हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं ना कि जो ही आपका कंडक्शन स्टार्ट हो, तुरंत आपका चार्ज कैरियर पूरे जंक्शन के क्रॉस क्या है, स्प्रेड हो जाए। पूरे जंक्शन के क्रॉस चार्ज कैरियर आपका स्प्रेड, माने चार्ज कैरियर का जो फ्लो हो वो पूरे जंक्शन के थ्रू हो, पूरे, ये नहीं कि एक पार्टिकुलर एरिया से ही हो, मतलब पूरे जंक्शन के थ्रू चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो। समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन फिर भी यदि हमारा जो एनोड करंट बढ़ने का जो रेट है, माने ये जो हमारा ये लोड लगा दो इधर, ये लोड लगा दो इधर, यदि एनोड करंट बढ़ने का रेट है, माने जो करंट जो बढ़ने का रेट है वो स्प्रेडिंग वेलोसिटी से ज़्यादा हो, माने di/dt का जो वैल्यू है, रेट ऑफ राइज ऑफ करंट का जो वैल्यू है, वो चार्ज कैरियर जो स्प्रेड हो रहा है जंक्शन के क्रॉस, उससे ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब है कि हमारा एक पार्टिकुलर एरिया में करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं कि यदि हमारा di/dt का जो रेट है, माने di/dt का जो बढ़ने का रेट है वो स्प्रेडिंग वेलोसिटी से कम है, माने चार्ज कैरियर के स्प्रेडिंग वेलोसिटी से कम है, तो हमारा जंक्शन के पार्टिकुलर एरिया में करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा, J = I/A। माने कम एरिया से फ्लो होगा, माने एरिया कम है तो करंट डेंसिटी बढ़ने जाएगा, तो हाई करंट डेंसिटी के कारण हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। तो हॉट स्पॉट क्रिएट होने से ना जंक्शन डैमेज हो जाएगा, तो थायरिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, थायरिस्टर के सीरीज में, थायरिस्टर के जो सीरीज होता है, सीरीज में हम क्या सर, थायरिस्टर के सीरीज में हम स्मॉल इंडक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्मॉल इंडक्टर लगा देते हैं। इसको बोला जाता है di/dt इंडक्टर। ये स्मॉल इंडक्टर का क्या लगाने का क्या मतलब है, आप जानते हैं इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है, ये करंट चेंजिंग का अपोज करता है। माने इंडक्टर लगा देने से ना सर, एनोड करंट का जो बढ़ने का रेट होगा वो थोड़ा कम जाएगा, माने बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, करंट चेंजिंग का, रैपिड करंट चेंजिंग का अपोज करता है। इसलिए di/dt माने रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, हैवी रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट से बचने के लिए, हॉट स्पॉट जो क्रिएट हो रहा है उससे बचने के लिए थायरिस्टर के सीरीज में हम स्मॉल इंडक्टर लगा देते हैं, जिसको हम di/dt इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर लगा देने से di/dt बढ़ने का जो रेट है वो कम जाएगा, और फाइनली आपका क्या हो जाएगा, थायरिस्टर जो है वो
हैवी रेट ऑफ राइज ऑफ करंट से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो हमारा di/dt प्रोटेक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, थायरिस्टर के सीरीज में स्मॉल इंडक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्मॉल इंडक्टर लगा देते हैं। दूसरा है सर dv/dt प्रोटेक्शन। दूसरा हमारा है dv/dt प्रोटेक्शन। दूसरा है dv/dt प्रोटेक्शन। इसको हमने पढ़ाया होगा ट्रिगरिंग ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर का ट्रिगरिंग हमने पढ़ाया था, dv/dt ट्रिगरिंग। इससे हमारा क्या होता है ना सर कि यदि हमारा फॉरवर्ड जो एनोड कैथोड वोल्टेज है उसके बढ़ने का रेट बहुत ज़्यादा हो तो उसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स ऑपरेशन हो जाता है, फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाता है आपका थायरिस्टर का। मतलब कहने का मतलब है जो थायरिस्टर का ऑपरेशन होगा वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। इसलिए थायरिस्टर के कंट्रोल्ड ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि उसका जो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज है वो स्पेसिफाइड लिमिट से कम होना चाहिए। माने फॉरवर्ड एनोड कैथोड का जो बढ़ने का रेट है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर भी हमारा क्या है सर, थायरिस्टर को फॉल्स ट्रिगरिंग से, माने di/dt के कारण जो फॉल्स ट्रिगरिंग हो रहा है इससे बचने के लिए हम सनाबर सर्किट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सनाबर सर्किट। सुन लो, di/dt प्रोटेक्शन के लिए हम स्मॉल इंडक्टर थायरिस्टर के सीरीज में लगा देते हैं, लेकिन dv/dt प्रोटेक्शन के लिए माने इसके कारण जो फॉल्स ट्रिगरिंग होता है, अनकंट्रोल्ड ऑपरेशन जो होता है, इससे बचने के लिए हम सनाबर सर्किट यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सनाबर सर्किट का कैसा डिजाइन होता है। माने ओकर चेहरा उहरा कैसा न होगा तनी देख लो ने। आवा देखा तनी। जैसे मान लो ये थायरिस्टर है, ये सर आपका थायरिस्टर है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये थायरिस्टर है, ये लोड है। तो देखिए ये मेरा सनाबर सर्किट है। ACS ARS, ये मेरा है सनाबर सर्किट। SNUBBR सनाबर सर्किट। देखो सनाबर सर्किट में हमारा क्या होता है सर, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस, ये दोनों सीरीज में होता है और इन दोनों को हम थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। किसके अक्रॉस, थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। सनाबर सर्किट में हमारा क्या होता है सर, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस सीरीज में होता है और इन दोनों को हम थायरिस्टर के अक्रॉस हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो अब कहिएगा आए सर ये दोनों लगा देवे से थायरिस्टर जो है वो फॉल्स ट्रिगरिंग जो dv/dt के कारण हो रहा है वो कैसे बच जाएगा, तनी बताइए। तो हम बता रहे हैं, देखिए कैसे बच जाएगा सर। तो आप जानते हैं, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, यदि खाली कैपेसिटर वो लगा देंगे ना तैयो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्यों लगाए हैं हम तुरंत जस्ट बताएंगे। आप जानते हो कि जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ऐसे राइज करता है ना। ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है टाइम के रिस्पेक्ट में। जो ही हम कैपेसिटर में डीसी वोल्टेज देंगे सर, डीसी वोल्टेज देंगे तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज राइज होता है वो ऐसे इस फैशन में राइज होता है ना। तो देखिए जो ही आप क्या करोगे ना, जो ही हम सप्लाई दोगे, आप यहाँ जो ही सप्लाई दोगे थायरिस्टर देख लो, सुन लो इधर। पहले हम मान लो सिर्फ कैपेसिटर ही पहले लगाए हैं। जो ही सप्लाई दोगे तो चूंकि जानते हो कैपेसिटर शुरू में कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट।
समझ रहे हैं मेरी बात। तो शुरू में शॉर्ट सर्किट, तो देख लो शॉर्ट सर्किट, तो हमारा थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा, 0, कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो अब क्या होगा, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा तो जो वोल्टेज कैपेसिटर वा के क्रॉस होगा वही वोल्टेज तो आपका थायरिस्टर के क्रॉस। चूंकि शुरू में t=0 पर ये शॉर्ट सर्किट माने इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ नहीं, माने कोई वोल्टेज नहीं आपको, तो कोई वोल्टेज नहीं माने शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक क्रॉस वोल्टेज होता है कुछ नहीं। तो अब क्या होगा, जैसे धीरे धीरे आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, माने जैसे जैसे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होगा वही वोल्टेज आपका थायरिस्टर के क्रॉस होगा। माने आपका जो dV/dt का जो बढ़ने का रेट है वो स्पेसिफाइड लिमिट से आपका कम हो जाएगा। तो स्पेसिफाइड लिमिट से कम हो जाएगा तो थायरिस्टर जो है ना सर, वो आपका फॉल्स ट्रिगरिंग से बच जाएगा। माने जो अनकंट्रोल्ड ऑपरेशन होता है उससे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन जब कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा और थायरिस्टर आपका कंडक्शन में आ जाएगा, तब तो कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज भी होगा ना इस सर्किट में। देखो हम कह रहे हैं कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर सर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा और आपका थायरिस्टर कंडक्शन में आ जाएगा, तो जो ही कंडक्शन में आ जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ, माने एकदम जस्ट लाइक शॉर्ट सर्किट, माने थायरिस्टर माने क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो थायरिस्टर क्या होगा, सॉरी कैपेसिटर डिस्चार्ज भी तो होगा थायरिस्टर के थ्रू, ऐसे डिस्चार्ज होगा। और चूँकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज से चार्ज हो रखा है, आपका कैपेसिटर जो वोल्टेज आप अप्लाई किए हो इसी वोल्टेज से चार्ज हो रखा है, तो इसके कारण आपका जो करंट होगा और ये वाला करंट होगा, तो दोनों के कारण जब करंट होगा तो आपका जो थायरिस्टर होगा सर वो बर्न कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बर्न, माने जल जैते हो। तो जल जीतो इसलिए एकरा बचे लगी, हम करंट को लिमिट करे लगी, हम एगो सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं RS। अब तो समझ गए होंगे। हाँ, चूँकि आप खाली कैपेसिटर लगा के भी काम चल सकता है, माने dV/dt से प्रोटेक्ट हो सकता है, फॉल्स ट्रिगरिंग से प्रोटेक्ट हो सकता है। लेकिन जब ये टर्न ऑन हो जाएगा ना तो कैपेसिटर डिस्चार्ज भी तो ऐसे होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो एक तो अब भाई एने वाला करंट और एगो ई वाला करंट, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो जो थायरिस्टर है इसके थ्रू करंट बहुत बढ़ ना जाएगा जी। जब करंट बढ़ जाएगा तो आपका थायरिस्टर वह जल जीतो तो ख़राब ना हो जाएगा भाई। तो इसलिए करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एगो सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिससे करंट लिमिट हो जाएगा। और करंट लिमिट हो जी तो थायरिस्टर बच जी तो जले से। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। हाँ ठीक। तो अगला प्रोटेक्शन है हमारा भैया, अगला प्रोटेक्शन है हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। हमारा क्या है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। हाँ, तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हम लगा देते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो देखो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज। बात है कि सर ओवर वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, तो ओवर वोल्टेज दो काउज से जनरेट होता है। एक तो इंटरनल काउज, दूसरा है एक्सटर्नल काउज। एक आंतरिक कारण, दूसरा बाह्य कारण। आंतरिक कारण क्या है भैया, अरे भैया आंतरिक कारण है कि थायरिस्टर के सीरीज में जो इंडक्टर लगाते हैं ना, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा LdI/dt, तो ये जो वोल्टेज जो डेवलप हुआ है आपका इंडक्टर के अक्रॉस, ये वोल्टेज जो थायरिस्टर का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तो थायरिस्टर के ब्रेक ओवर वोल्टेज से ई बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा तो थायरिस्टर वह जल न जीतो कि नहीं जलते।
हाँ थायरिस्टर जल जाएगा। तो ये हुआ इंटरनल काउज, मैंने थायरिस्टर में जो इंडक्टर वा लगाए हैं ना, इंडक्टर लगाए हैं तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा LdI/dt, तो इसके कारण आपका क्या है, जो वोल्टेज जनरेट होता है वो थायरिस्टर के ब्रेक ओवर वोल्टेज से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तो कई गुना ज़्यादा हो जाएगा ब्रेक ओवर वोल्टेज, तो थायरिस्टर जल ना जाएगा, बर्न कर जाएगा। इसलिए हमारा क्या है, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस यूज करते हैं। हाँ सच है, हम बाह्य कारण तो बतैलियो ने, तो बाह्य कारण क्या हो सकता है, लाइटनिंग के कारण हो सकता है। लाइटनिंग हम पढ़ाए नहीं है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में लाइटनिंग पढ़ाए हैं। जो थंडरिंग होता है, जो बादल के घर्षण के कारण जो बिजली पैदा होता है आकाश में, वो उसको लाइटनिंग बोलते हैं। तो उसके कारण भी हाई वोल्टेज सर्ज डेवलप हो सकता है, उसके कारण भी आपका थायरिस्टर क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। समझ रहे हैं। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए हम वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस? वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस इज नथिंग बट इट इज सिंपली ए नॉन लीनियर रेसिस्टर which is connected across थायरिस्टर। हम क्या करते हैं, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस कुछ नहीं है, ये बेसिकली नॉन लीनियर रेसिस्टर है सर, जिसको हम थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। ये नॉन लीनियर रेसिस्टर क्या होता है, अरे भैया जब नॉर्मल कंडीशन रहेगा ना तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, और जो ही हाई वोल्टेज एम्पियर होगा थायरिस्टर के अक्रॉस, तुरंत एक रेजिस्टेंस कम हो जीतो, और जितना सर्ज है ना सब के बाईपास कर देगा। लो बहुत फुटानी उगल रहा था कि हम थायरिस्टर के जला ही देंगे, लो बाईपास कर दिए ना, थायरिस्टर को तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही है नॉन लीनियर रेसिस्टर का काम। देखिए इधर पहले ये मान लो थायरिस्टर है, देखिए ये थायरिस्टर, ये थायरिस्टर, ये है हमारा नॉन लीनियर रेसिस्टर। ये हमारा है नॉन लीनियर रेसिस्टर, लिख दियो नॉन लीनियर रेसिस्टर, लीनियर रेसिस्टर। इसका काम क्या है रे भैया, इसका काम क्या है ना, जो ही थायरिस्टर का नॉर्मल ऑपरेशन होगा तो ये बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, माने इधर से एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। समझ रहे हैं, माने इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होगा, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में। लेकिन जो ही हाई वोल्टेज इसके क्रॉस एम्पियर होगा ना, तुरंत इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जो भी सर्ज होगा ये बाईपास कर देगा। तो थायरिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, जलने से बच जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। अब है हमारा सर गेट प्रोटेक्शन, सॉरी ओवर करंट प्रोटेक्शन कर दियो। ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ओवर करंट कैसे डेवलप हो सकता है, जब सर्किट में फॉल्ट हो जाए, फॉल्ट के शॉर्ट सर्किट हो जाए, फॉल्ट माने शॉर्ट सर्किट हो जाए, या सर्ज के कारण हैवी करंट हो सकता है। तो जो ही हैवी करंट होगा, फॉल्ट करंट होगा तो बहुत हैवी करंट होगा, सर्ज के कारण करंट भी बहुत हैवी होता है, तो इसके कारण भी हमारा थायरिस्टर बर्न हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जो डिवाइस कनेक्टेड होगा वो डैमेज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, या फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर या फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज यूज करते हैं। ये दोनों हम क्या करते हैं ना सर, हम SCR के सीरीज में लगा देते हैं। किसके सीरीज में लगा देते हैं, SCR के सीरीज में लगा देते हैं। हाँ, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओवर करंट कैसे डेवलप होगा, फॉल्ट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, या सर्ज के कारण भी हो सकता है ओवर करंट। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज यूज करते हैं, या सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं,
हम SCR के थायरिस्टर के सीरीज में लगा देते हैं। किसके सीरीज में लगा देते हैं? थायरिस्टर के सीरीज में लगा देते हैं। हाँ, दोनों लगा देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम फिर बाद में हम दिखाएंगे, पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन हम दिखाएंगे। फिर सर है उसके बाद गेट प्रोटेक्शन। गेट प्रोटेक्शन तो देखिए, गेट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये मेरा थायरिस्टर है, तो देखो हम क्या करते हैं, ये गेट प्रोटेक्शन है। तो हमारा क्या है, थायरिस्टर के गेट के क्रॉस यदि हाई वोल्टेज हो जाए या इसमें हाई करंट हो जाए गेट सर्किट में, तब पर भी हमारा क्या हो जाएगा, थायरिस्टर का जो ट्रिगरिंग होगा वो फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाएगा, अनवांटेड ट्रिगरिंग हो जाए। यदि गेट के क्रॉस हमारा क्या है, हाई वोल्टेज हो जाए या गेट सर्किट में हाई करंट हो जाए, तब क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा सर, अनवांटेड ट्रिगरिंग हो जाएगा, फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाएगा। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम जेनर डायोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जेनर डायोड। हम जेनर डायोड यूज करते हैं सर। जेनर डायोड हम लगा देते हैं गेट के क्रॉस, गेट सर्किट के क्रॉस जेनर डायोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जेनर डायोड लगा देते हैं। और हाई करंट है, इससे लिमिट होने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और हम क्या करते हैं सर, यदि नॉइज सिग्नल प्रेजेंट है तो उसको बाईपास करने के लिए हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हम पैरेलल में लगा देते हैं गेट सर्किट के क्रॉस। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखो, ये जेनर डायोड हमारा क्या करता है ना, जेनर डायोड हमेशा क्या है, ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। समझ रहे हो बात? जहीं हाई वोल्टेज अपियर हो जाएगा, ब्रेकडाउन रीजन में काम हो जाएगा। तो हमेशा ये क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम करता है, जो हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखता है। जेनर डायोड, जेनर डायोड हम बताएं, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये हमेशा फिक्स वोल्टेज मेंटेन करके रखता है। ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस लगाने का क्या मकसद है, ये हाई करंट को लिमिट कर सकता है। ये दोनों का लगाने का क्या मकसद है, ये नॉइज सिग्नल को बाईपास कर देगा। ये दोनों, समझ रहे हैं मेरी बात? ये दोनों आपको नॉइज सिग्नल को बाईपास कर देगा। तो यही है सर मेरा गेट प्रोटेक्शन। क्या है? गेट प्रोटेक्शन। अब है थर्मल प्रोटेक्शन। जब हमारा थायरिस्टर ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा, जब थायरिस्टर ऑपरेट कर रहा होगा तो हीट भी जनरेट होगा, हाई हीट डेवलप हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हीट सिंक का यूज करते हैं। हम ऑलरेडी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हीट सिंक का यूज करते हैं। हीट सिंक किसका बना होता है? बेसिकली एल्युमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? एल्युमिनियम का बना होता है सर। तो एक बार हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, कंप्लीट फिगर बनाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि थायरिस्टर का प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। एक कंप्लीट मैं फिगर बना रहा हूँ। ये इंडक्टर हमने सीरीज में लगा दिया, ये सर्किट ब्रेकर लगा दिया, चलो ये हमने लगा दिया फास्ट एक्टिंग
करंट लिमिटिंग फ्यूज, ये हमने लगा दिया। ये सनावर सर्किट हम लगा देते हैं थायरिस्टर के क्रॉस। ये हम नॉन लीनियर रेसिस्टर लगा दे रहे हैं। नॉन लीनियर रेसिस्टर लगा दे रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? नॉन लीनियर रेसिस्टर लगा दिए। ये मेरा गेट सर्किट है ना, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रजिस्टर, एक जेनर डायोड, पैरेलल में एक रेसिस्टर लगा दो, एक कैपेसिटर लगा दो। इन दोनों का काम है नॉइज सिग्नल को बाईपास करना। ये मेरा सनावर सर्किट हो गया। सनावर सर्किट। ये एनोड, कैथोड, गेट। एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान से फिगर को देखिएगा, ध्यान से फिगर को देखिए। हम देख रहे हैं वीडियो कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो आपने देख लिया फिगर। देखो सर, थायरिस्टर को हम di/dt प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल इंडक्टर यूज करते हैं, जो हम थायरिस्टर के सीरीज में लगा देते हैं। जो हम थायरिस्टर के क्या करते हैं सर, सीरीज में लगा देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप इसको ना, आप इसको यहाँ भी लगा सकते हो। आप इसको यहाँ लगा दो, यहाँ, ये ज़्यादा अच्छा है। ये चूँकि पैरेलल में हो गया, ये ज़्यादा बेहतर है। नॉन लीनियर रेसिस्टर, हाँ। तो देखो, थायरिस्टर को di/dt से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्मॉल इंडक्टर लगा दिया। और इंडक्टर का क्या काम है, करंट को लिमिट करता है। करंट को क्या करता है सर, लिमिट करता है। हाँ, माने रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, जो आपका करंट बढ़ने का जो रेट है उसको ये कम कर देता है, लिमिट कर देता है। फिर है सर ये सर्किट ब्रेकर और फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज, इन दोनों का काम है थायरिस्टर को हाई करंट से प्रोटेक्ट